अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन 1869 मेंडलीव्स और रशियन केमिस्ट जिसने एक लॉ दिया जिसे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। इसने कहा कि जो एटॉमिक मास हैं ऑफ किसी भी एलिमेंट के डेट आर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज किया गया और जिन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम थी, एक जैसी थी, उनको पहले वालों के नीचे रखा गया। जैसे यहाँ पे जो पहला ग्रुप है, सोडियम की प्रॉपर्टीज़ लिथियम और हाइड्रोजन की जैसी थी, तो इनको सेम लाइन में रखा गया। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी भी एलिमेंट की, वो चेंज होंगी एटॉमिक मासेस चेंज होने के साथ। अब मेन फीचर्स की बात करते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो मेन फीचर्स थे वो क्या क्या थे। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल रोज में क्लासिफाई किया, डिवाइड किया और अपने ग्रुप पीरियड को 8 जो थे वो ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 7 रोज़ थी वो बनाई इसने, जिनको पीरियड्स का नाम दिया जाता है, और जो 8 कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स का नाम दिया जाता है। अब अगर हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, सबसे पहले मेरिट्स के इसकी खासियत कौन कौन सी थी। सबसे पहले कि ये पहला साइंटिस्ट था, पहला केमिस्ट था जिसने उस वक्त के 63 जो नाउन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा जो उस वक्त अभी तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए इसने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ी ताकि अगर वो डिस्कवर हों तो वो उस जगह पे आ जाए। इस तरह इसने ये चीज़ करके जो नए आने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की हो सकती हैं। अब लास्ट पॉइंट इनके डीमेरिट्स के कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो डीमेरिट्स थे, खामियां थी, वो क्या क्या थी। सबसे पहली खामी कि इसने जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी उसको सही तरह बयान नहीं कर पाया। जो हाइड्रोजन था वो दूसरे जो पहला ग्रुप था उससे भी मिलता जुलता था जिसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, और 7th वाले ग्रुप से भी मिलता जुलता था जिसको हम हेलोजन कहते हैं। दूसरी मेन चीज़ कि एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो हमने ये चैप्टर नंबर 2 में चीज़ें पढ़ी। तो कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसका जो 12 है वो कार्बन से मिलता जुलता मास नंबर, जबकि जो 14 है वो नाइट्रोजन से मिलता है। लेकिन इसने उन दोनों को एक ही जगह पे रखा, जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को फुली सेटिस्फाई नहीं करता था। तीसरे नंबर पे जो इसकी खामी थी वो ये थी कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनको जिनको सही एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंजमेंट नहीं की गई। जैसे यहाँ पे 3 ग्रुप्स को हाईलाइट किया गया, 3 पेयर्स को, कि जो पहला है आर्गोन और पोटाशियम, जिसमें आर्गोन का एटॉमिक नंबर 40 है और पोटाशियम का 39। इनकी पोजीशन आगे पीछे है। इसी तरह ये जो दूसरी एग्जांपल है कोबाल्ट वाली और निकल वाली, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 58.9 है और निकल का 58.7 है। तो इन दोनों की लोकेशन आगे पीछे, जिसकी वजह से ये अगेंस्ट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था कि पीरियोडिक लॉ के खिलाफ थी ये चीज़ें। इस वजह से ये लॉ जो था वो एप्लीकेबल नहीं हो सका, और इसके बदले में एक नेक्स्ट लॉ आया जिसको हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा, जिसने इसकी जो खामियां थी उसको क्लियर कर दिया।